इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर दे रखे हैं आपको और रेशियो बता रखा है 5:3:2। फिर आगे बोला है न्यू पीएसआर, सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो आपको फाइंड करना है। केस 1 में आपको क्या दिया हुआ है, एस पर न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से जेड को कितना देना है, 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। एक्स से कितना लेगा वो 1/5 शेयर, है ना। केस सेकंड में आपको बता रखा है जेड जो है न्यू पार्टनर वो क्या करेगा, 1/5 शेयर जो लेगा एक्स से इक्वली और वाई से भी इक्वली, एक्स और वाई इक्वली उसको देंगे, है ना। फिर केस थर्ड में क्या बोला है, एक्स वाई और जेड डिसाइड ये करेंगे कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला है केस नंबर 4 में जेड जो लेगा 1/5 शेयर ऑफ एक्स, एक्स के शेयर का कितना 1/5 और 1/6 शेयर ऑफ वाई, वाई के शेयर का 1/6। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं किस पे, केस नंबर 1 पे, किस पे, केस फर्स्ट पे। अब आप इसमें देखो, इसमें क्या बोला गया है, आपको ये बोला है जेड जो है टेक 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। तो पहली बात तो ये, आप ये देखो, एक तो है एक्स, एक है वाई और एक है जेड, समझ गए। रेशियो आप देख के बताओ कितना है, 5:3:2, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेशियो लिखा हुआ है ये कौन सा रेशियो हुआ, 5:3:2 जो हुआ है वो क्या हुआ है, ओल्ड रेशियो, समझ गए, ठीक है, ओल्ड है। फिर उसके बाद में आपको क्या बोला है, इन्होंने ये बता रखा है जेड जो है वो एक्स से 1/5 शेयर क्या करता है, लेता है, रिसीव करता है। जब ले रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, एक्स ने सेक्रीफाइस किया, ये होगा ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, उसने क्या बोला है, जेड जो है वो एक्स से कितना ले रहा है, 1/5 शेयर। तो कहने का मतलब एक्स ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, जेड को दिया है ना। तो यहां पे अपन लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कितना क्या है, 1/5, ठीक है। तो अब आप चेक करना, अगर अपन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहां पे कितने पार्टनर हैं, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो कहने का मतलब डायरेक्टली हमें पता चल गया है कि एक्स ने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/5 शेयर। तो कहने का मतलब आप सेक्रीफाइस तो डायरेक्टली अपन लिख देंगे कि एक्स ने कितना किया, 1/5 शेयर। तो अपन देख लेते हैं जब सेक्रीफाइस किया जा रहा है तो न्यू पीएसआर कितना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझ गए। तो इसका फॉर्मूला आप देखो, अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, सेक्रीफाइस रेशियो का मैंने क्या बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आगे बात समझ में, क्या देखा था अपन ने, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन आपको पता होगा अपन सेक्रीफाइस नहीं निकाल रहे हैं, अपन क्या निकाल रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फॉर्मूला इसको आप बना दो, क्या बनेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो न्यू को क्या करो, सेपरेट कर दो, क्या कर दो, सेपरेट। तो न्यू रेशियो को आप यहां ले आओ, सेक्रीफाइस को वहां ट्रांसफर कर दो। आगे बात समझ में, क्या निकालना है अपन को, न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या है फॉर्मूला सेक्रीफाइस का, ओल्ड माइनस न्यू। अब न्यू निकालना है तो आप क्या करो, न्यू को सेपरेट कर दो, माइनस का है इधर आया तो प्लस का, न्यू रेशियो इक्वल में ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस उधर ट्रांसफर किया तो किसका हो गया, माइनस का, क्या हो गया, माइनस का सेक्रीफाइस रेशियो, समझ गए, ठीक है। बस इतना सा था, सेक्रीफाइस को ट्रांसफर वहां कर दो। तो क्या बना फॉर्मूला न्यू रेशियो का, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। और याद है तो अच्छी बात है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, है ना। अब आप देखो, इसमें अपन बात करते हैं एक्स की, किसकी बात कर रहे हैं, एक्स वाले की। तो एक्स में आप देखो ओल्ड रेशियो मतलब 5 अपॉन कितना है, 5, 6, 7, 8 और 2, 10। ओल्ड कितना है एक्स के पास, 5/10। वाई की अपन बात करते हैं तो इसका कितना है, 3/10। पहले अपन इसकी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो ले रहा है मतलब गेन कर रहा है ना। तो अब यहां पे देखो 5/10 माइनस सेक्रीफाइस की बात करें तो उसने क्या बोला, एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/5। तो 1/5 अपन ने किया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। आप करके देख लेना, चाहो तो आप यहां पे साइड में एलसीएम कर देना, कितना, 10 और 5 का, ठीक है, करके चेक कर लो, 2 5 जा 10, 5 का 5, 5 बन जा 5, दिख रहा है, 5 2 जा 10। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास,
10, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 आ गया। अब देखो 10 की टेबल में 10 कितने टाइम, 1, 1 को 5 से करो 5, माइनस 5 की टेबल में 10 2 टाइम, 2 को 1 से करो 2, तो 5 में से 2 लेस करो, समझ गए कितना आ गया 3/10। ये किसने किया था, x ने, इसलिए अपन ने x में से माइनस किया, और बाकी y का तो सेम ही है, कोई चेंजेस है ही नहीं, है ना। न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो उसका सेम है क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया ही नहीं। z की अपन बात करते हैं तो z का कितना है, पहले है 2/10, समझ गए क्या बोला मैंने, 2/10, उसके बाद में सेक्रीफाइस कितना किया है 1/5, तो यहां पे आप क्या कर दो प्लस 1/5, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है बट ये गेन कर रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो आप, कितना आता है 10, क्योंकि 5 और 10 का निकाल लिया अपन ने, 10 1 जा 10, 1 को 2 से करो 2, प्लस 5 की टेबल में 10 कितने टाइम 2 टाइम, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 4/10। आई बस में, तो यहां पे अपने दिख रहा होगा, एक तो आ गया 3/10, एक है 3/10 और एक है 4/10। तो ध्यान रखो रेशियो निकालने के लिए अपन किसकी बात कर रहे हैं, न्यू पीएसआर, किसकी बात कर रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पे दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली कर दो आप। क्या करेंगे अपन 3:4, 3 3 और 4 चेक कर लो, न्यू पीएसआर 3 3 और 4, समझ गए। अब अपन आगे बात करते हैं, इसमें क्या बोला है, सेक्रीफाइस बोला है और गेन बोला है। तो अब सुनो ये क्या निकल गया, न्यू पीएसआर। अगर अपन सेक्रीफाइस रेशियो की बात करते हैं तो सेक्रीफाइस करने वाला एक ही बंदा है जिसका नाम क्या है, एक्स ने किया ना सेक्रीफाइस। अब एक्स ने कितना किया है 1/5, आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं गेन, गेनिंग रेशियो भी पूछा है, तो गेन मतलब प्राप्त करने वाला कौन है, गेन किसने किया है, गेन किसने किया है जेड ने, और कितना किया 1/5, आगे बात समझ में। तो न्यू पीएसआर ऐसे कैलकुलेट होगा, सेक्रीफाइस नॉर्मल था, जेड हमारा गेन करने वाला है, ठीक है। आगे देखो केस 1 हो गया। अब अपन बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। सेकंड में आप देखना उसने क्या बोला है, जेड टेक्स है ना, उसने बोला है एक्स से और वाई से क्या करेगा, इक्वली लेगा मतलब एक्स और वाई कौन है, सेक्रीफाइस करने वाले, कौन है सेक्रीफाइस करने वाले। तो यहां पे अपन लिख देते हैं, अब देखो ये लिख रखा है अपन ने, और रेशियो तो लिख रखा है ना, अब बार बार नहीं लिख रहे अपन, यहां पे क्या कर देते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, समझ गए। क्योंकि सेक्रीफाइस पहले तो सिर्फ एक ने किया था तो हमें पता था कि 1/5 ही किया, बट यहां पे दो जनों ने किया है और इक्वली। अब इक्वली कितना बन रहा है चेक करो, एक्स। अब एक और चीज ध्यान रखो, सेक्रीफाइस कौन करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर है ना, और किसने किया है एक्स और वाई ने। एक्स की बात करो कितना है 1/5, ठीक है 1/5, और y की भी बात करें अपन तो 1/5, लेकिन उसने क्या बोला है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y, किससे x और y से क्या कर रहा है वो इक्वली, तो इक्वली कर रहा है तो 1/2 और 1/2, तो कितना हो गया 1/10, और ये भी आ गया 1/10। आई बस समझ में। तो देखो 1:1 क्या कर दिया उसने, इक्वली कर दिया, तो सेक्रीफाइस आ गया 1:1। चेक करो इसमें आपको दे रखा है सेक्रीफाइसिंग कितना दे रखा है 1:1, समझ गए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/10 लास्ट में आप मेंशन कर देना, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सेक्रीफाइस, जो उसने बोला था वो अपन ने क्या कर दिया 1/10 ये हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, न्यू पीएसआर। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या लगता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, देख लेना अपन ने ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब आप इसमें चेक करके बताओ ओल्ड रेशियो कितना है 5/x की बात कर रहे हैं 5/10 माइनस सेक्रीफाइस कितना है 1/10। 5/10 में से 1/10 आप लेस करें कितना होता है, 5 में से 1 गए कितना हो जाएगा 4/10, समझ गए। आगे देखो y की बात कर रहे हैं, कितना रेशियो है 3/10, उसमें से सेक्रीफाइस कितना किया गया था 1/10, तो 3 में से 1 गए 2/10। आगे बस में अब अपन बात कर रहे हैं
जेड की, है ना। जेड के पास कितना था देख के बताओ, 2/10 तो पहले ही था जेड के पास, देख लो आप पहले कितना था, 2/10 था ना, 2/10। अब अपन बात कर रहे हैं कि इक्वली उसने x से लिया और इक्वली उसने y से लिया, तो टोटल कितना हो गया, तो न्यू रेशियो कैसे हो गया, 2/10 पहले का, प्लस x ने दिया z को कितना 1/10, प्लस y ने दिया z को कितना 1/10। तो कहने का मतलब ये देख लो 10 सेम है, 2 3 4 कितना आ गया 4/10। आगे बसन में अब आप देख लो, यहां पे एक तो आ गया कितना 4/10, एक आ गया 2/10 और एक आ गया 4/10। तो यहां पे न्यू पीएसआर की बात करें तो 4 2 और 4 बन गया, ठीक है। अब यहां पे आप मेंशन कर दो, एक तो आ गया अपना कौन सा सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो कौन सा बना, कितना बना 1:1, इसमें यहां पे दे रखा है 1/10 1/10, तो कितना आ गया 1:1, ये x का है और ये y का है। अब बात करें अपन किसकी, न्यू पीएसआर, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया इसका 4:2:2, समझ गए। अब अपन गेन की बात करें तो गेन करने वाला कौन है, z है और कितना है 4/10। तो यहां पे एक ही देख लो आप कितना दे रखा है इसमें, z का ये हो गया, अब एक और लिखी दो गेनिंग रेशियो z का कितना आ गया 1/10 1/10, कितना गेन किया उसने 2/10, ठीक है। और ये वाला हिस्सा किसका है z का है, और ये कौन सा रेशियो हो गया गेनिंग रेशियो, समझ गए, ये हो गया। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला केस, केस नंबर थर्ड देखना, थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में उसने ये बोला है एक्स वाई एंड जेड क्या डिसाइड करते हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे इक्वली करेंगे, ठीक बात है। तो अपन बात करें सेक्रीफाइस की, यही कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कौन सा रेशियो सेक्रीफाइस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब मेरी बात सुनो, न्यू रेशियो मतलब इक्वली कर रहे हैं ना फ्यूचर में, तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो की बात कर दें अपन, एक्स, एक्स का रेशियो बताओ कितना है 5/10 माइनस न्यू रेशियो, मतलब 3 पार्टनर हैं 1:1:1, तो कितना हो जाएगा 1/3। y की बात करें तो कितना हो जाएगा ये 3/10 माइनस 1/3। z की बात करें कितना है 2/10 माइनस 1/3, समझ गए। अब 10 और 3 का अगर अपन एलसीएम यहां निकालते हैं कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 3 का 3, फिर 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो एलसीएम कितना आ गया 30। 10 की टेबल में 30 कितनी टाइम 3 टाइम, 3 को 5 से करो 15, माइनस 3 के टेबल में 30 कितनी टाइम 10, 10 को 1 से करो 10, इसको करो कितना आ गया 30, 10 3 जा 30 और 3 3 जा 9, माइनस 3 के टेबल में 30, 10 टाइम 10 को 1 से करो 10, और यहाँ पे भी आ जाएगा 30, 10 3 जा 30, 3 2 जा 6, माइनस 3 10 जा 30 और 10 1 जा 10, ये आगे भाषण में। अब देखो 15 में से 10 लेस करो कितना होता है 5, तो इसका तो आ गया हमारे पास 5/30, इसका आ गया 10 में से 9 गए 1/30, आपको दिख रहा है बड़ी डिजिट माइनस की, मतलब ये फिगर अपने किस में आ रहा है माइनस में, और 10 में से 6 गए 4/30, लेकिन आपको पता चल रहा है ये भी क्या है बड़ी डिजिट माइनस की, तो माइनस में। तो कहने का मतलब ये अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो ये तो एक्चुअल में क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, समझ गए। लेकिन ये जो माइनस में फिगर आ रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है गेन, और ये वाला भी क्या कर रहा है गेनिंग रेशियो, समझ गए। ये हो गया सेक्रीफाइस, ये हो गया गेन, और ये हो गया गेन, ये हो गया अपना। अब न्यू पीएसआर दे ही रखा है 1:1:1, ठीक है। तो आप चेक करो इसमें केस थर्ड में क्या है आपको बता रखा है, y ने गेन किया 1/30 और z ने गेन किया 4/30, देखो 1/30 और 4/30, क्लियर है। फिर आगे सेक्रीफाइस किसने किया 5/30, x ने, देख लो चेक कर लो आप, x ने किया 5/30, समझ गए।
और y एंड z ने गेन किया, तो गेन का रेशियो अपन ये लिख सकते हैं, नीचे 30-30 है तो कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम है तो रेशियो आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, केस नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें अब लास्ट वाला जो केस है ना 4, इसको समझना। इसमें क्या दिया है, केस 4 में बोला है z टेक 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखना, इसमें केस नंबर लास्ट है ना केस, तो अब देखो इसमें कितना रेशियो था, आपको दे रखा 1/5 शेयर ऑफ x। ठीक है, शेयर ऑफ x मतलब x के शेयर का कितना लेगा 1/5 और 1/6 शेयर ऑफ y। ठीक है, y के शेयर का 1/6। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। क्या कर रहे हैं अपन, सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं ना। तो अब यहां पे बात करें x की, ठीक है, और बात करें अपन y की, क्योंकि किसका नाम है, दो जनों का नाम है, x का और y का। तो x के लिए तो बोला गया है 1/5 और y भी बोला गया है, y के लिए बोला गया है 1/6। समझ गए क्या किया, 1/5 तो x है उसके शेयर का, और y के लिए 1/6 उसके शेयर का, है ना। तो अब इनटू, अब ये पता लगाओ इसका शेयर कितना है, कितना है 5/10, और ये कितना है 3/10। समझ गए, वापस समझो, x के शेयर का कितना लिया 1/5 और y के शेयर का कितना लिया 1/6। ठीक है, अब आप देख लो, चेक कर लो, 5/50 3/60। आगे बात समझ में, अगर आप इसको और कर दो कट, 5 1 5, ये कितना आ गया 1/10 1/20। आगे बात समझ में, अब यहां पे सेक्रीफाइस कितना आ गया 1/10 और 1/20। आई बात समझ में, यहां पे आ गया 1/10, ये कितना आ गया 1/20। ये मत लिख देना 1:1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20। अगर आप एलसीएम भी निकालना चाहो ना तो यहाँ देख लो, ठीक है, एक बार निकाल के बता देता हूँ। 10 और 20 करो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, कितना हो गया 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। एलसीएम कितना आ गया 20। 10 की टेबल में 20 कितनी टाइम, 2 टाइम, 2 1 जा 2, 20 की टेबल में 20 1 टाइम, 1 1 जा 1। तो ये 1:2:1, ये जो आया है ये कौन सा रेशियो हुआ, सेक्रीफाइस रेशियो। समझ गए, कौन सा रेशियो हो गया, सेक्रीफाइस। अब अपन को क्या निकालना है, न्यू रेशियो, है ना। तो अब अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। एक्स की बात करो, अब एक्स में क्या है ओल्ड बताओ, कितना है एक्स का 5/10 माइनस सेक्रीफाइस का, तो सेक्रीफाइस में यही लेना 1/10 आया ना, तो 1/10 कर दिया, तो कितना आ गया 5 में से बन गए 4/10। समझ गए। y की बात करो, y का कितना है 3/10 माइनस, अब देख लो आप कितना है 1/20। एलसीएम आ जाएगा कितना 20, 10 2 जा 20, तो 2 3 जा 6 माइनस 20 1 जा 20, 1 1 जा 1, 6 में से 1 गए 5/20। समझ में आ गई बात। अब अपन बात करते हैं z की, ठीक है। तो अब z में क्या है, उसने लिया है ना। तो अब लेने में क्या करना है, पहली बात तो ये ओल्ड रेशियो माइनस क्या कर दिया अपन ने, सेक्रीफाइस कर दिया। एक बार इनका रेशियो चेक कर लो आप, 4/10 और 5/20, ये क्लियर है, ठीक है। अब आप देखना इसमें क्या हो रहा है, पहले कितना है 2/10, पहले कितना है 2/10। इसमें माइनस अपन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है ना। तो जब गेन कर रहा है ना तो 2/10 प्लस इन्होंने सेक्रीफाइस, एक ने तो किया है, एक्स ने कितना 1/10 और y ने कितना किया है 1/20। समझ गए क्या बोला मैंने। तो अब देखो आप 2/10 इसके पास पहले का था, 1/10 इसने लिया x से और 1/20 लिया y से। अब इसका एलसीएम निकालो आप, कितना आता है 20। 10 की टेबल में 20 कितनी बार 2 बार, 2 2 जा 4 प्लस 10 की टेबल में 20 2 टाइम, 2 1 जा 2 प्लस 20 1 जा 20, 1 1 जा 1, तो कितना आ गया 7/20।
आई बात समझ में। तो इसका एक तो ये आ गया कौन सा 4/10 आया आंसर, एक आ गया 5/20 और एक आ गया 7/20। ठीक है, अब आप देखो 20 लेकिन उसमें क्या है 10 है, तो अपन ऐसा लिख दें 4/10 5/20 और 7/20। इसका एलसीएम निकालो कितना आता है 20। 10 की टाइम 20 कितनी टाइम 2 टाइम, 2 4 जा 8, 21 जा 20, 1 5 जा 5 और 21 जा 20 और 7। तो ये अपना 8 5 और 7 की बात करें तो ये क्या हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर आ गया। सेक्रीफाइस अपन ने निकाल लिया और गेन किसने किया है जेड ने गेन किया है। आप चाहो तो लैंग्वेज लिख देना, ठीक है, चेक कर लो आप। न्यू पीएसआर सही है 8 5 और 7, ठीक है, ये 7 है, आगे बात समझ में, ठीक है, ये हो गया 7। अब आप नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 4, इसमें देखना क्या बोला है राजीव और राजेश 3 पार्टनर हैं और रेशियो दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस इन ए स्पेसिफाइड रेशियो विथ इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है, आपको ये बता रखा है 9 5 और 6, क्या दे रखा है 9 5 और 6, लेकिन उसने बोला है डिसाइड उन्होंने ये किया फ्यूचर में, जो डिसाइड किया ना ये क्या है न्यू पीएसआर, क्या दे रखा है न्यू पीएसआर। फिर बोला है राजेश को देना है अपना कितना 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम राजू एंड राजीव से, ठीक है। फिर बोला है कैलकुलेट ऑल पीएसआर, ठीक है। अब आप इसमें देखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, कौन है इसमें राजू और राजीव, इसने किया ना, हाँ ठीक है, एक तो है राजू और एक है राजीव, आगे बात समझ में। अब राजू के लिए उसने क्या बोला है, एक तो 1/10 कितना दे रखा है 1/10, उन्होंने बोला है जो दिया है ना उसका इक्वली करेंगे, कितना करेंगे इक्वली, तो इंटू 1/2 कर दो, कितना आ गया 20, ये आ गया 1/20। तो कहने का मतलब सेक्रीफाई रेशियो का आंसर आ गया हमारा 1:1, समझ गए, इक्वली देख लो आगे आ गया। अब अपन बात करते हैं किसकी न्यू पीएसआर की, ये क्लियर है आपके, ठीक है, उसने इतना लिया। अब आप देखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, फॉर्मूला क्या लगता है इसमें लगता है, ध्यान देना है इसको, ध्यान से समझना, सेक्रीफाई रेशियो का अगर फॉर्मूला की अगर अपन बात करें तो ये होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब एक चीज ध्यान रखो, आपके पास सेक्रीफाइस आ चुका है और न्यू है, क्या ओल्ड है क्या नहीं है, ओल्ड हमें फाइंड करना है, तो क्या अपन इसको ऐसा चेंज कर सकते हैं क्या, ओल्ड को तो वहीं रहने दो, न्यू माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा जो फाइंड करना होता है उसको सेपरेट करते हैं, ओल्ड को अलग रख दो, न्यू माइनस का तो इधर ले आओ, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो प्लस न्यू रेशियो, लिख सकते हैं, सेक्रीफाइस और न्यू को उसके पास में ले गए तो प्लस का न्यू रेशियो और ओल्ड हमारा अलग हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे अपन साइड में लिख देते हैं न्यू पीएसआर कितना दे रखा है, देख के बताना, हाँ एक तो है राजू, एक है राजीव और एक है राजेश, हाँ कितना दे रखा है 9 5 6, ठीक है, ये आपको दे रखा है ना, तो अब ये हो गया। अब आप यहां देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी राजू की बात की तो सेक्रीफाइस देख के बताओ कितना है राजू का, उसका इतना कर रहा है ना, तो 1/20, राजू का सेक्रीफाइस कितना आ गया 1/20 प्लस न्यू रेशियो बताओ 9 कितना हो रहा है 20, ये हो गया, तो कितना आ गया 10/20। आई बसन में अपन बात करें राजीव की, तो राजीव में आप देख के बताओ कितना है इसमें सेक्रीफाइस 1/20 और ये कितना दे रखा है 5/20, कितना आ जाएगा 6/20। आगे बात समझ में, ये तो हो गया इनका क्या ओल्ड रेशियो। अब अपन उसकी बात करें किसकी, एक और है क्या नाम है राजेश, ठीक है। अब राजेश में आप ध्यान रखना वो सेक्रीफाइस करने वाला नहीं है, वो तो गेन करने वाला है, तो यहां पे अपन ने क्या किया प्लस किया, तो वहां पे माइनस करेंगे, आरी बात समझ में, क्योंकि यहां पे सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस और गेन दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं अपोजिट चलते हैं। अगर यहाँ पे सेक्रीफाइस ने ये आपने प्लस किया है तो वहां पे क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे आप देख लो कितना क्या कर रहा है, उसने बोला है 1/10,
कितना बोला है 1/10 और फर्स्ट क्या था 6/20 6/20 माइनस अपन क्या कर देंगे कितना है 1/10 तो 1/10 आप क्या कर दो माइनस कर दो। अब यहां पे देख लो इसको लेस किया तो कितना हो गया 20 20 1 जा 20 1 6 जा 6 माइनस 10 2 जा 20 2 1 जा 2 6 में से 2 लेस करो कितना होता है 4/20 तो यहां पे आया 10/20 ये आ गया 6/20 और ये आ गया 4/20 क्या बना 10 6 और 4 फिर कैंसिल कर देंगे। आप एक बार चेक कर लो 10 6 और 4 ठीक है। देखो ओड रेशियो की अपन बात कर रहे हैं कितना आ गया एक तो 10/20 एक आ गया 6/20 और एक आ गया 4/20 तो कितना 10:6:4 कैंसिल कर दो 2 5 जा 10 2 3 जा 6 2 2 जा 4 तो ये हमारे पास क्या आ गया ओड रेशियो। आई बस समझ में।